हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे छठ पूजा में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाती हूँ छठ पूजा देखने। और इस बार भी मैं अपनी फैमिली के साथ गई छठ पूजा देखने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए पूजा में। और ये मॉर्निंग का 5 बजे का टाइम है। कितनी ज़्यादा भीड़ है आज के दिन। सब बच्चे बूढ़े बड़े आज के दिन जल्दी उठ जाते हैं। ये देखिए सब पूजा में आए हुए हैं और कितने अच्छे से डेकोरेशन हुई है यहाँ की। ये सुबह 5 बजे का ये व्यू है। कितना अच्छा कितना खूबसूरत लग रहा है। सब दिवाली के बाद छठ पूजा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह त्यौहार पहले बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी में भी और नेपाल में भी मनाया जाता है धूमधाम से। बट अब इसे हर जगह हर कोई सेलिब्रेट करता है अच्छे से। और सबको दिवाली के बाद इंतज़ार रहता है कि कब छठ पूजा आएगी, क्योंकि यह हमारा लास्ट त्यौहार होता है। उसके बाद छठ पूजा के बाद ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता है और ये हमारा लास्ट फेस्टिवल होता है जिसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि में और छठे दिन इसे मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाती है पूजा और इसलिए इसे छठ पूजा कहा जाता है। कथा के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को द्रौपदी ने रखा था महाभारत काल के टाइम पे। और क्योंकि पांडव सारी संपत्ति को जुए में हार चुके थे और वो अपनी सुख शांति अपने परिवार की सुख शांति के लिए उन्होंने इस व्रत को रखा, छठ माता से पूजा की, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट सब कुछ वापस मिल गया। और तब से छठ पूजा का पर्व स्टार्ट हो गया और आज इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हर जगह हर शहरों में से अच्छे से सेलिब्रेट किया जाने लगा है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फेस्टिवल, क्योंकि ये हमारा लास्ट फेस्टिवल होता है दिवाली के बाद। और उसके बाद हमारे सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट ईयर फिर वेट करते हैं कि कब हम इस फेस्टिवल को दोबारा से सेलिब्रेट कर पाएंगे। कार्तिक महीने में मनाया जाता है ये व्रत और ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। और इसकी शुरुआत पहले नहाए खाए से होती है और उसके बाद दूसरे दिन अगले दिन खरना होता है। उसके अगले दिन निर्जला व्रत की शुरुआत होती है और अगले दिन उसके व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसमें सूर्य देव और छठी माता का विशेष महत्व है। कहते हैं सूर्य देव और छठ माता भाई बहन का संबंध है दोनों लोगों का आपस में। सच्चे मन से किया जाने वाला यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाता है और आपके परिवार पे कृपा बनाए रखता है। कहते हैं सूर्य देव की कृपा और छठ माता की कृपा दोनों ही आप पर बनी रहती है। ये सुबह 5 बजे का टाइम है और लोग माता रानी की आरती दिया जलाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। और जैसे ही सूर्य उदय होगा उन्हें अर्घ दिया जाएगा और पूजा को समाप्त किया जाएगा अपने व्रत को। तो जैसे ही सूर्यदेव का आगमन होगा उन्हें अर्घ दिया जाएगा, उनकी पूजा पाठ की जाएगी। उसके बाद सब अपने व्रत को समाप्त करेंगे। मुझे तो छठ पूजा में जाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है और ये व्रत सच में बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इतनी देर तक भूखा रहना। लेकिन कितनी खुशी होती है लोगों को, क्योंकि उनके चेहरे से पता ही नहीं चलता कि वो इतनी देर से व्रत हैं। कितनी एक्साइटमेंट के साथ साथ इस व्रत को रखते हैं अपनी सच्चे दिल से मनोकामना के साथ और सब कुछ अच्छे से पार हो जाता है भगवान के आशीर्वाद से। वैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं तो कमर के बराबर पानी होता है और तब उन्हें मतलब सूर्य को वो अर्घ देती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? ऐसी मान्यता है कि वो लोग ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जब आप किसी भी व्रत को कर रहे हैं और अगर आप किसी भी नदी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं। और कहते हैं जब आप सूर्य देव को अर्घ दें तो उसके छींटे आपके पैरों पे बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए सारी जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वो कमर के बराबर पानी होता है, जल होता है और उसी में खड़े होकर वो सूर्य देव को अर्घ देती हैं।
और ऐसा भी माना गया है कि भगवान सूर्यदेव कार्तिक महीने में जल में निवास करते हैं और सूर्यदेव ग्रहों के देवता माने गए हैं। तो अगर आप जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो आपको भगवान विष्णु और सूर्यदेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए महिलाएं जब इस व्रत को रखती हैं तो सच्चे मन से, दिल से नदी में खड़ी होकर, अपनी कमर के बराबर पानी होता है उसमें खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ देती हैं, जिससे भगवान की कृपा बनी रहती है और छठ माता का आशीर्वाद मिलता है। मुझे तो पीला सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है और छठ पूजा में आपको पूरी मांग भर के सिंदूर लगाया जाता है, पूरा भर के। कितना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। जो भी सुहागन हैं उन्हें पीला सिंदूर, वैसे भी शादियों में बिहार में पीला सिंदूर ही लगाते हैं और आज के दिन तो नाक से लगाते हैं पूरी मांग भर के। मैं तो हर बार जाती हूँ पूजा देखने के लिए। जब कानपुर में थी तब भी जाती थी और अब प्रयागराज में हूँ तब भी जाती हूँ, संगम जाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है संगम में। और कुंभ भी आ रहा है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा भीड़ थी। मैं तो जल्दी से सुबह उठ के रेडी हो गई, बट मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चिक चिक करके उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो किसी तरह जल्दी से उठ गए आज के दिन और लेके गए हम लोगों को पूजा के टाइम पे। हम लोग पहुंच गए थे टाइम से। वैसे आज के दिन बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी है, कितनी सुबह जल्दी उठ जाते हैं सब। और दिवाली के बाद छठ पूजा का कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज के दिन सुबह जल्दी उठ के आए थे पूजा देखने के लिए। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। कोई भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, उन्हें पूजा में आने के लिए, जिसके घर व्रत रख रहे हैं सब, वो तो आते ही हैं, बट जो व्रत नहीं भी रख रहे हैं उनकी फैमिली से भी मेंबर आते हैं पूजा में बैठने के लिए। जैसे ही सूर्य उदय हुआ सब अपनी पूजा को, ये देखिए सब खड़े हो गए लाइन से अर्घ देने के लिए सूर्य देवता को। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, और सब अर्घ देने के लिए सूर्यदेव को खड़े हैं। यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जब सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए सब खड़े थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट था यहाँ का, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी और अच्छे से ये सब कुछ हो पाना टफ था, बट बहुत ही अच्छे से हुआ। और अर्घ देने के बाद सब फ्री हो गए और जो छोटे हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे, उनके पैर छुए सबने और आशीर्वाद लेकर सब लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। मैंने भी पूजा में प्रसाद लिया और सिंदूर लगवाया और आशीर्वाद लिया। आप ऐसे व्रत में या जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद मांगकर खाइए। पूजा पाठ हो जाने के बाद हम लोग वापस से घर लौट गए और ये देखिए कुंभ नगरी, कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी है और कुंभ में भी ज़रूर आइए स्नान करने। यहाँ पे कुंभ आने वाला है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, और लेकिन उसे अच्छे से मैनेज किया गया। और भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद और ये सुबह का व्यू देखने के बाद हम लोगों को निकलना था घर के लिए, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, क्योंकि इन्हें ऑफिस भी जाना है उसके बाद। तो मॉर्निंग का व्यू देखिए। और मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी और वो सो रही थी, रास्ते पर वो सोई है। उसके बाद जब पूजा वूजा ख़त्म हो गई उसके बाद वो उठी, क्योंकि हम लोगों ने इसे काफ़ी सुबह उठा दिया था, बट पूजा हो जाने के बाद वो उठ गई। और जैसे ही छठ पूजा ख़त्म हुई सब लोग वापस से लौटने लगे अपने घर के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे संगम में छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए। और पूजा ख़त्म होने के बाद सब लोग वापस से अपने घर जाने लगे।
और हम लोग भी निकल चुके थे घर के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके थे। लेकिन घर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पूजा देखने के बाद हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे खड़े रहे, वहाँ का व्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर से जाऊँगी। और रास्ते भर हम लोग खूब सारा एंजॉय करके गए और मेरी बेटी को इतनी सुबह जल्दी उठा दिया गया था तो कंधे पे सर रख कर वो सिर्फ व्यू देख रही थी। वहाँ जो गाड़ियाँ जा रही थी उन्हीं को देख रही थी। उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त थी क्योंकि इतनी सुबह उसे उठा दिया गया था। लेकिन वो वहाँ का व्यू देखती हुई आ रही थी और हम सब लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। घर आने से पहले हम लोगों ने रास्ते में दही जलेबी ली, घर आकर दही जलेबी खाया। मेरी बेटी ने तो आज बहुत सारा एंजॉय किया, जितना वो खा नहीं रही थी उससे ज़्यादा वो एंजॉय कर रही थी दही जलेबी के साथ। सारी दही वो कपड़ों में लगा रही थी, सोफे पे लगा रही थी। उसे तो मस्ती करना था। ये देखिए दही के साथ वो खेल रही है। दही जलेबी खाने के बाद हम लोग ने 1 कप चाय और मैगी बनाई, मैगी खाया। तो हमारा नाश्ता तो कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने ऐसे छठ पूजा को एंजॉय किया। आप लोगों ने कैसे किया हमें ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सबको मेरा ये छठ पूजा का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को फिर से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी जो भी विशेष थी छठ मैया से, सारी विशेष आपकी पूरी हो जाए, आपकी फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। फिर से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।